कहते हैं कि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, बिहार भारतीय राजनीति की आत्मा है। यहां जो प्रयोग होता है वही कल पूरे देश में दोहराया जाता है। यही वजह है कि जब भी देश में चुनावी मौसम बनता है तो सबसे पहले नजर बिहार पड़ जाती है। यहां की हवा में राजनीति घुली हुई है। चाय की दुकान से लेकर चौपाल तक सत्ता और विपक्ष पर बहस चलती रहती है। और आज जब देश 2026 की ओर बढ़ रहा है तो एक बार फिर बिहार सियासी बहस के केंद्र में खड़ा हुआ है। यह कहानी सिर्फ बिहार की नहीं, यह कहानी वोट की है, वादों की है और उस राजनीति की है जिसमें नैतिकता का पैमाना राज्य बदलते ही बदल जाता है। 2026 कोई साधारण साल नहीं है। यह साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का है, नई सरकारों का है और नए सियासी नैरेटिव गढ़े जाने का है। लेकिन इन सब के बीच एक शब्द सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है, फ्रीबी। कहीं इसे जन कल्याण कहा जाता है, कहीं वोट रेवड़ी, और इस पूरी बहस के केंद्र में अचानक बिहार आ जाता है। बिहार सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा करती है। लाखों महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए। गांव देहात में हलचल शुरू होती। कोई कहता है इससे घर की जरूरत पूरी होगी, कोई कहता है बच्चों की फीस निकल जाएगी, तो कोई महिला पहली बार यह महसूस करती है कि सरकार उसे सीधे संबोधित कर रही है। बिहार की सियासत में यह कोई छोटा फैसला नहीं था। महिलाओं को केंद्र में रखकर की गई यह घोषणा सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर असर डालने वाली थी। लेकिन जैसे ही यह योजना जमीन पर उतरती है, सियासत गर्मा जाती है। दिल्ली और पटना के राजनीतिक गलियारों से आवाजें आने लगती हैं। इसे वोट रेवड़ी कहा जाता है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता बयान पर बयान देने लगते हैं। कोई कहता है लोकतंत्र खतरे में है, कोई चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। सोशल मीडिया पर तो जैसे तूफान आ जाता है। बिहार के मतदाताओं को ताने दिए जाते हैं। कहा जाता है 10,000 रुपए में वोट बिक गया। किसी ने लिखा आत्मा बेच दी, किसी ने कहा लोकतंत्र गिरवी रख दिया। सवाल यह नहीं पूछा गया कि इन पैसों से जिन घरों में राहत पहुंची वहां क्या बदला। यहां एक बुनियादी सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र की परिभाषा सिर्फ टीवी डिबेट में तय होगी, या उस आंगन में भी जहां पहली बार महिला के खाते में सीधे पैसा आया। अब जरा नतीजों पर नजर डालते हैं। बिहार की जनता ने जवाब सिर्फ बयान से नहीं बल्कि वोट से दिया। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए ने बिहार की 40 में से 30 सीटें जीती। लेकिन विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीत ली। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह उस नैरेटिव का जवाब था जिसमें बिहार के मतदाता को कमतर समझा गया। यह जीत इसलिए भी अहम थी क्योंकि यह उस वक्त आई जब कहा जा रहा था कि योजनाओं से जनता भ्रमित हो जाएगी। लेकिन बिहार ने दिखा दिया वह सिर्फ फ्रीबी पर नहीं, भरोसे पर वोट करता है। अब कहानी अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। जनवरी की ठंडी सुबह, लेकिन तमिलनाडु की सियासत पूरी तरह गर्म। पोंगल का त्योहार और सरकार की बड़ी घोषणा। 2.22 करोड़ राशन कार्ड धारकों को 3,000 रुपए नकद और गिफ्ट बास्केट। सरकारी खजाने के करीब 6,936 करोड़ रुपए का खर्च। मुफ्त साड़ी, धोती और यहां तक कि श्रीलंका के तमिल पुनर्निवास शिविर में रह रहे परिवारों को भी इसका लाभ। यह खबर सामने आते ही फिर वही सवाल खड़ा होता है, अगर बिहार में 10,000 रुपए देना वोट रेवड़ी था तो तमिलनाडु में 3,000 रुपए नकद और गिफ्ट क्या कहलाएंगे। सबसे दिलचस्प बात यहां शुरू होती है। जिन नेताओं ने बिहार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिनके ट्वीट से सोशल मीडिया भरा रहता था, अचानक चुप हो जाते हैं। ना कोई बयान, ना कोई सवाल, ना लोकतंत्र खतरे में होने की चिंता। तमिलनाडु में यही कहानी खत्म नहीं होती। नए साल के पहले दिन कर्मचारियों के लिए पोंगल गिफ्ट और प्रोत्साहन राशि खर्च होता है करीब 183 करोड़ रुपए। अगले दिन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन एक बड़ी घोषणा करते हैं। सरकारी कॉलेजों के 20 लाख छात्रों को मुफ्त लैपटॉप।
पहले चरण में 10 लाख लैपटॉप, आधुनिक प्रोसेसर, 8 GB रैम और 226 GB SSD के साथ। योजना मार्च में घोषित हुई, लेकिन अमल अब क्यों? चुनाव से ठीक पहले ही क्यों? यह सवाल कोई नहीं पूछता। याद आता है कांग्रेस नेता TKS एलेंगोवन का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपए देकर चुनाव खरीद लिया। इसे रिश्वत कहा गया। चुनाव आयोग पर सवाल उठे। अब वही दल, वही गठबंधन, वही नेता तमिलनाडु पर खामोश है। यह खामोशी सिर्फ चुप्पी नहीं है, यह दोहरे मापदंड की पहचान है। यही इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या सामने आती है। उसके पास जीत का अपना कोई तरीका नहीं है। वह जिस रणनीति को बिहार में गलत कहता है, वही तमिलनाडु में अपनाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां सवाल नहीं उठाते। जनता अब यह फर्क समझने लगी है। सोशल मीडिया पर वही अकाउंट्स जो बिहार के मतदाताओं पर तंज कस रहे थे, तमिलनाडु पर एक शब्द नहीं लिखते। सवाल उठता है, क्या वोट की कीमत राज्य बदलते ही बदल जाती है? बिहार की महिलाओं से जब बात की जाती है तो उनका जवाब बहुत सीधा होता है। अगर सरकार मदद दे रही है तो इसमें गलत क्या है? उनके लिए यह फ्रीबी नहीं, सहारा है। असल मुद्दा फ्रीबी का नहीं, बल्कि उसका राजनीतिक इस्तेमाल है। बिहार ने बार बार दिखाया है वह भावनाओं से नहीं, अनुभव में वोट करती है। यही वजह है कि एनडीए को यहां लगातार मजबूत जनादेश मिला है। 2026 का चुनावी मौसम धीरे धीरे आकार ले रहा है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस सीट बंटवारे में जुटी है। योजनाओं से उन्हें फायदा दिख रहा है। लेकिन बिहार में इंडी गठबंधन ने जो नैरेटिव गढ़ा था, वही अब उसके लिए चुनौती बन गया है। बिहार से तमिलनाडु तक एक सीधी रेखा खिंचती है। उस रेखा पर लिखा है दोहरा मापदंड। सवाल अब योजनाओं का नहीं, ईमानदारी का है। आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या फ्रीबी की राजनीति सिर्फ आरोप लगाने का हथियार है, या सत्ता में आने का सबसे आसान रास्ता? क्या लोकतंत्र का पैमाना राज्य के हिसाब से बदल सकता है? इसका जवाब शायद 2026 देगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बहस की शुरुआत बिहार ने की है, और जब बिहार बोलता है तो पूरा देश सुनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।